एक सवाल जो हमेशा हमसे हमारी क्लिनिक में आके पूछते हैं और वो ये पूछते हैं कि आईवीएफ की कितनी साइकिल मुझे करानी है। मेरी एक साइकिल फेल होगी, कब तक कराती रहूँगी। अब एक तो करा ली और कराने का मन नहीं कर रहा। वो 7वीं साइकिल में प्रेग्नेंट हुई, मैं नहीं करा सकती। वो 14वीं साइकिल में प्रेग्नेंट हुई, मैं नहीं करा सकती। आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके लिए आईवीएफ की कितनी साइकिल नॉर्मल है और कितनी आपको करानी चाहिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और सबसे ज़्यादा आनंद आपको बेबी देने में आता है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें एंड में आपको एक बोनस टिप दूंगा जिसमें सक्सेस रेट वर्ल्ड के टॉप सेंटर्स के दूंगा, जो आपकी आंखें खोल देगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आईवीएफ साइकिल्स, कौन से ऐसे फैक्टर आपके इंडिविजुअल फैक्टर हैं, आपके अपने फैक्टर हैं, जिनसे कितनी आपको साइकिल करानी चाहिए वो जज होती है। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को जो कोई डॉक्टर आपको नहीं बता सकता, बहुत सिंपली बताता हूँ। पहली चीज़ होती है एज। अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो कम साइकिल में प्रेगनेंसी होगी, इसलिए कम बनानी पड़ेंगी साइकिलें आपको। पर अगर आपकी एज ज़्यादा है, 35 साल से ज़्यादा या 40 साल से ज़्यादा, तो दो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो साइकिल लगातार जल्दी करानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी उम्र जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका अंडा डाउन होगा, जितना अंडा डाउन होगा एम्ब्रियो उतना ख़राब बनेगा और प्रेगनेंसी कम होगी। और उसके अलावा आपको जितनी ज़्यादा एज होगी उतनी ज़्यादा साइकिल बनानी पड़ेंगी। तो पहली चीज़ है एज। दूसरी चीज़ अफेक्ट करती है कि आपको बीमारी क्या है जिसकी वजह से आपको आईवीएफ कराना पड़ रहा है। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस ऐसी चीज़ होती है जिसमें आईवीएफ में प्रेगनेंसी करना मुश्किल होता है, या आपको बहुत सीवियर पीसीओडी है, इन कंडीशंस में, या ट्यूबरकुलोसिस रह चुकी है, इन कंडीशंस में क्योंकि सक्सेस रेट डाउन होती है, इसलिए आपको जल्दी से ज़्यादा साइकिल कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरी चीज़ है लाइफस्टाइल। इसको बड़ा कम अंडर रेट करते हैं लोग, और लोग कहते हैं जी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। जिन लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो फिट होते हैं, जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, जिनका वेट कम होता है, जो स्ट्रेसफुल कम होते हैं, उन्हें कम साइकिल चाहिए होती है। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर ठीक करिए। और चौथी चीज़ है प्रीवियस आईवीएफ साइकिल्स। तो ये समझ लीजिए कि आपकी सक्सेस रेट अगर प्रीवियस आईवीएफ साइकिल्स हुई हैं, तो इसका एक क्यूमुलेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से हर आईवीएफ साइकिल के बाद चांसेस शुरू में तो बढ़ते हैं पर बाद में कम होते हैं। तो ये मैं आपको चार्ट से समझा दूंगा, जो आपको समझ में आएगी। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो भागीदार हैं आपकी आईवीएफ के सक्सेस में। तो अब आते हैं ये सब समझाने के बाद में कि कितनी साइकिल नॉर्मल हैं। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, ASRM, जो सबसे बड़ी वर्ल्ड की बॉडी है, वो कहती है कि आपके लिए नॉर्मल कराने के लिए अगर बेबी ना हो तो कम से कम 6 साइकिल हैं, 6 साइकिल्स। आप कहेंगे 6? यस, 6। पर नॉर्मली अगर आपको प्रेगनेंसी होनी होती है तो 3 से 4 साइकिल में हो जाती है। पर 6 से पहले ये कहना मुश्किल होता है कि आप प्रेग्नेंट होंगे या नहीं होंगे। और नॉर्मली अगर आपका एम्ब्रियो बन रहा है, मतलब आपके स्पर्म के साथ में अंडे से मिलके अगर एम्ब्रियो बन रहा है और देखने में अच्छा लग रहा है, तो नॉर्मली 6 साइकिल आपके लिए या 3 से 4 साइकिल आपके लिए पर्याप्त होती हैं। तो सक्सेस रेट्स आफ्टर मल्टीपल आईवीएफ साइकिल्स, ये एक बहुत बड़ी स्टडी, एक बहुत कमाल की स्टडी की गई। और इस स्टडी में ये देखा गया बाय द जर्नल ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स, ये पाया गया कि इसमें पहली साइकिल के बाद में सक्सेस करीब करीब 35 to 40% के बीच में होती है। दूसरी साइकिल अगर आपने 2 साइकिल कराई हैं तो चांसेस हैं कि 57% आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो तीसरी साइकिल में 64% चांस है आपका प्रेग्नेंट होने में, चौथी साइकिल में 71% चांस है, और 5वीं साइकिल में करीब करीब 74% चांस है। ये वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर्स की स्टोरी है। तो अगर आपका 75% चांस है, पर नॉर्मली मैं ये कहता हूँ जो बाकी जर्नल्स हैं
उनका जो डिस्कशन आता है कि 60 और 75% चांस है आपको 6 साइकिल कराने के बाद, पर 75% तक प्रेगनेंसीज होती हैं। तो अपने माइंड में एक चीज़ को समझिए कि अगर पहली साइकिल में आप प्रेग्नेंट नहीं हुए तो ऐसा नहीं कि आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, पर हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप लगे रहेंगे तो प्रेगनेंसी आप हमेशा पाएंगे। नॉर्मली ज़्यादातर लोग तीसरी से चौथी साइकिल में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो अब बोनस टिप के 4 हिस्से। पहला हिस्सा, कितनी साइकिल रेकमेंड की जाती है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन 6 साइकिल करने को रेकमेंड करती है। दूसरी चीज़, कितनी साइकिल के अंदर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने का चांस होता है? 3 से 4 साइकिल होने के बाद, इनफैक्ट 4 साइकिल होने के बाद में करीब 65 से 70% चांस आपका प्रेगनेंसी होने का होता है। कोई और चीज़ है जो आईवीएफ को अफेक्ट करती है सक्सेस को? यस, एज एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है। जितने यंग होंगे उतनी जल्दी और कम साइकिल आपको ज़रूरत पड़ेगी, जितनी एज ज़्यादा होगा ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट साइकिल्स अपनी कराइए। और चौथी चीज़, क्या मेडिकल हिस्ट्री का कोई फ़र्क पड़ता है नंबर ऑफ़ साइकिल्स पे? यस, फ़र्क पड़ता है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, आपको ट्यूबरकुलोसिस है, तो ज़्यादा साइकिल्स कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर ये साइकिलें कराने के बाद में आपको बेबी मिल सकता है। बिना ये कराए शायद 0% है, होने के बाद में 4 से 6 साइकिल के 70 से 75% अगर बेबी मिल जाए तो क्या बात है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद आपको बेबी देने में आता है। नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिए, नीचे ग्रुप है उसके पार्ट होइए, और लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू।